मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है बेटा। तो संधारित्रों का संयोजन है ना, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इसके अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे बेटा श्रेणी क्रम। क्या पढ़ेंगे बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन। फिर दूसरा पढ़ेंगे बेटा समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान रखना है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? देखिए बेटा, तो वास्तव में क्या होता है बेटा संधारित्रों का संयोजन। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है बेटा, हम बहुत सारा प्रायोगिक कार्य करते रहते हैं, चाहे लैब में करें बेटा या कहीं और, है ना। ये आपको, तो जब हम प्रायोगिक कार्य करते हैं तो हमको जो दिया जाता है संधारित्र, है ना, जो भी संधारित्र हमको दिया जाता है, या तो हमको उससे कम की धारिता की जरूरत पड़ जाती है कई बार, या कई बार उससे ज्यादा की धारिता की जरूरत पड़ जाती है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, संधारित्रों का संयोजन करते बेटा, ग्रुपिंग करते है ना। ये आपको ध्यान रखना। सामान्यतः हम संधारित्र को दो प्रकार से संयोजित करते हैं बेटा, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है बेटा समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो पहला पढ़ते हैं बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। क्या पढ़ते बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन। ये देखिए, है ना। तो पहला पढ़ रहे बेटा श्रेणी क्रम संयोजन ना, याद रखना। ये देखिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मार्केट से हम लोग 3 संधारित्र ले लिए बेटा। ये देखिए, ये पहला संधारित्र लिया हूं, इसकी धारिता क्या माना बेटा C1। एक दूसरा संधारित्र लिया हूं बेटा, उसकी धारिता कितना मानो C2, और एक तीसरा संधारित्र लिया हूं बेटा, है ना, ये देखो C3, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो हमने 3 संधारित्र लिया बेटा, C1, C2, C3। ये आपको ध्यान है ना। अब इन्हीं को हमको क्या करना है, संयोजित करना है। किस प्रकार संयोजित करेंगे बेटा? श्रेणी क्रम में। किस प्रकार? श्रेणी क्रम में। तो देखो बेटा कैसे संयोजित करते हैं श्रेणी क्रम में। तो पहले जो संधारित्र है C1 का, है ना, पहले जो संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, उसके पहले प्लेट को, ये देखो बेटा, इसके पहले प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कैपिटल Q आवेश दे रहे हैं बेटा। क्या दे रहे हैं? प्लस कैपिटल Q आवेश दे रहे हैं। जैसे हम इसको प्लस Q आवेश देंगे बेटा, है ना, ये पूरा का पूरा जो आवेश है वो संधारित्र में संचित हो जाएगा बेटा, इसके पहले प्लेट में। जैसे हम इसको प्लस Q आवेश देते हैं, ये पूरा का पूरा जो आवेश है वो संधारित्र के पहले प्लेट में आ गया बेटा, प्लस Q आवेश। ये आपको ध्यान है, ठीक है। अब इसके समीप में बेटा हम इसके क्या करेंगे, दूसरे प्लेट को यहां रख देते हैं बेटा। ये देखो, इसके समीप में हम दूसरे प्लेट को रख दिए, तो क्या होगा, जैसे आप इसके समीप में हम दूसरे प्लेट को रखेंगे तो प्रेरण विधि के कारण क्या होता है बेटा, प्रेरण विधि के कारण इसमें प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा? प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा। और ये जो सामने सतह है बेटा, इसमें क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित आवेश माइनस Q आवेश। क्या उत्पन्न होगा बेटा? माइनस Q आवेश। और इसके दूसरे साइड में क्या उत्पन्न होगा बेटा? प्लस Q आवेश। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये प्लस Q आवेश हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये आपको ध्यान, ठीक है। फिर से बता रहा बेटा, प्रेरण विधि के कारण इसके जो सामने साइड है इसका प्रेरित आवेश आएगा माइनस Q, इसके जस्ट अपोजिट सतह पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस Q आवेश आ जाता है। अब दूसरे संधारित्र का जो पहला प्लेट है उसको पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट से जोड़ देते हैं बेटा, ऐसा। जैसे हम जोड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा जो प्लस आवेश है वो स्थानांतरित होकर के दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में चला जाता है बेटा, है ना। दूसरे देखो, दूसरे जो है दूसरे संधारित्र का जो पहला प्लेट है, यहां पर ये पूरा का पूरा जो प्लस Q आवेश है वो स्थानांतरित होकर यहां आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये आपको ध्यान। इसका हम एक नया डायग्राम बना देते हैं बेटा फिर से। ये देखिए, तो ये हमारा पहले संधारित्र का पहला प्लेट है, ये प्लस Q आवेश है बेटा, ये क्या है, प्लस Q आवेश। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो प्लस Q आवेश है वो यहां संचित हो गया बेटा। ये आपको ध्यान। अब इसके समीप में हमने क्या कर दिया बेटा, दूसरा प्लेट रख दिया है।
इसके कारण से प्रेरित आवेश कितना आएगा बेटा, -q आवेश, है ना। और ये पूरा का पूरा प्लस आवेश कहां चला गया, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में। ये देखो बेटा, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में चला गया बेटा, ये देखिए, ये पूरा +q आवेश आ गया। फिर इसी प्रकार बेटा इसके दूसरे प्लेट को हम यहां रख देंगे, ये देखो हमने इसको दूसरे प्लेट को रख दिया, उसमें भी प्रेरित आवेश आएगा बेटा कितना, -q आवेश आएगा यहाँ। अब बाहर में क्या आएगा बेटा, +q आवेश। तो जैसे हम इसको तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट की सहायता से जोड़ेंगे बेटा, तार की सहायता से, तो ये पूरा का पूरा यहाँ जो धन आवेश आएगा वो क्या होगा, स्थानांतरित होकर के तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब उसके दूसरे प्लेट को भी उसके समीप में रखिए बेटा ऐसा, तो उसमें प्रेरित आवेश कितना आएगा बेटा, -q आवेश आ जाएगा। देखिए -q आवेश आ जाएगा। इसके बाह्य सतह पर क्या आएगा बेटा, +q आवेश आएगा। और हम जानते हैं बेटा संधारित्र के सिद्धांत से, जो भी अंतिम संधारित्र होता है उसके अंतिम प्लेट की बाह्य सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है बेटा। अंतिम संधारित्र के बाह्य प्लेट को, है ना, अंतिम संधारित्र के, है ना, कि बाह्य प्लेट को पृथ्वी से संपर्क कर देते। जैसे हम संपर्क करते हैं, यहाँ के पूरा का पूरा जो +q आवेश वो कहां चला जाता है बेटा, पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को ही क्या बोलते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा हर एक संधारित्र का एक एक प्लेट आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बेटा। देख लीजिए, इस संधारित्र का एक प्लेट इससे जुड़ा बेटा, इसका इससे जुड़ा बेटा, या आपका इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये आपको ध्यान, पहले संधारित्र की धारिता कितना माने थे बेटा, C1, दूसरे संधारित्र की धारिता क्या माने थे बेटा, C2, तीसरे संधारित्र की धारिता क्या बेटा, C3। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। अब थोड़ा थोड़ा खास खास बातें बेटा देखिए, इंपॉर्टेंट बातें देखिए क्या है। पहला इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल कर आ रहा है बेटा, क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में देखो प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान क्या बेटा, समान है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक, है ना, प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान समान रहता है। आवेश का मान समान रहता है। ये देखो, तो प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान क्या रहता है बेटा, समान रहता है। क्या रहता है बेटा, समान रहता है। ठीक है। तो प्रत्येक संधारित्र में, है ना बेटा, याद रखना। तो प्रत्येक संधारित्र में क्या होता है, आवेश का मान क्या रहता है बेटा, समान रहता है। ये देखो, प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान समान रहता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। ठीक, तो प्रत्येक संधारित्र में देखो आवेश का मान समान है बेटा, धारिता क्या उनकी अलग अलग है, C1 C2, तो विभव का मान भी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। इस संधारित्र का विभवांतर कितना होगा बेटा, V1, इसका कितना मान लेते हैं, V2, इसका क्या मानते हैं बेटा, V3। ये देखिए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। देखो बेटा क्या होता है, Q बराबर होता है CV, तो V बराबर क्या लिखते हैं बेटा, Q/C। तो आप खुद बताइए बेटा, प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान तो समान है ना, लेकिन प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या है, अलग अलग है ना बेटा। एक पहले संधारित्र क्या है, C1, तो धारिता का मान अगर बदलेगा तो इस विभव का मान भी तो क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि आवेश क्या है बेटा, समान है। आवेश क्या है, समान है। ये आपको ध्यान। या आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं बेटा कि अगर धारिता के मान में परिवर्तन हो तो विभव के मान में भी परिवर्तन हो। इन दोनों का गुणनफल हमेशा सदैव आवेश जो रहेगा वो समान रहेगा प्रत्येक संधारित्र में। क्लियर बेटा, ऐसा भी बोल सकते। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना। तो क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट क्या मिला हमको, श्रेणी क्रम, तो बोलो बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन में, है ना, ये देखो श्रेणी क्रम संयोजन में अलग, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन में अलग अलग संधारित्र
अलग अलग संधारित्र या संधारित्रों में विभवांतर का मान अलग अलग होगा। विभवांतर का मान अलग अलग होगा। विभवांतर का मान क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। ये आपको तो श्रेणी क्रम संयोजन में अलग अलग संधारित्रों में विभवांतर का मान भी अलग अलग होगा। ये आपको उदाहरण, ठीक है बेटा। और उस विभवांतर को हमने क्या माना? V1, V2, V3 माना है। तो हमें कुल विभवांतर ये देखिए बेटा। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। इस चीज को, एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा कि स्टार्ट कहां से करना है। कई बार बच्चे बहुत सारे हमसे प्रश्न पूछते हैं, सर हमको सब याद रहता है, पेपर हॉल में जाते थे स्टार्ट कहां से करना ये नहीं आता, हमको भूल जाते हैं सर, है ना। तो वहां का हमको कोई स्टार्टिंग पॉइंट बता दे तो हम अच्छे से लिख लेते हैं सर, ऐसा करके। तो ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा याद रखो किसका मान अलग अलग है बेटा। देखो किसका मान अलग अलग बता, विभवांतर का मान क्या अलग अलग है। तो आपको विभवांतर से स्टार्ट करना है। तो क्या लिखे? कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर बराबर क्या आएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कुल विभवांतर है बेटा। इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया? 1। देख लो, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बेटा। अब धारिता की परिभाषा से क्या होता है बेटा? धारिता की परिभाषा से याद होगा विभव बराबर क्या लिखते हैं? विभव बराबर लिखते हैं बेटा आवेश बटे धारिता। याद आया ना? ये जो बच्चे को याद नहीं है उसको इस फॉर्म में याद रखते हैं, Q बराबर CV। तो V बराबर क्या लिखते हैं बेटा? Q बटे C, ऐसा। ठीक है, ये आपको ध्यान। अब देखो बेटा, पहले संधारित्र का विभवांतर कितना है बेटा? V1। तो धारिता कितना है? C1। दूसरे का कितना है बेटा? V2। तो धारिता कितना है बेटा? C2। तीसरे का कितना है बेटा? V3। तो इसका धारिता कितना है? C3 है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये क्या है? कुल विभवांतर V है बेटा। तो अब ये क्या होगा? ये कुल धारिता होगा। इसी को हम लिख देते हैं बेटा CS, है ना। अब इसका नाम क्या लिखते हैं बेटा? इसका नाम हम लिखते हैं ऐसा, ये देखो, कुल धारिता बोल सकते हो बेटा, है ना। कुल धारिता, ये नेट धारिता, या हम इसी को बोलते हैं बेटा प्रभावी धारिता, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये तो इसको बहुत नामों से जाना जाता है। अलग अलग तरीके से जब क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं बेटा तो कई बार अलग अलग दे देते हैं, लेकिन ये रियल में है क्या? कुल धारिता बोलो, नेट धारिता बोलो, प्रभावी धारिता बोलो, तुल्य धारिता बोलो, सब बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये अब इसको थोड़ा याद करने देखो, सिंपल है बेटा। 1 1 2 2 3 3 टोटल है ना बेटा। कुल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टोटल। तो ये भी टोटल, ये आपको ध्यान है, ठीक है बेटा। वंस मोर रिपीट करें, 1 1 2 2 3 3 टोटल, ये कुल धारिता। ठीक है। अब इन सब के मान को हम कहां रख देंगे बेटा? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कहां रख देंगे बेटा? समीकरण नंबर 1 में। तो ये देखो, तो समीकरण नंबर 1 से देखिए बेटा, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? समीकरण 1 से बोलो, ये आ जाएगा आपके पास Q बटे CS, Q बटे C1, Q बटे C2, Q बटे C3, ये आ जाएगा बेटा। अब लेफ्ट साइड से कॉमन क्या निकाल सकते हैं बेटा? Q बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1/C1, 1/C2, 1/C3, ये आपको इस तरीके से। Q क्या आ जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, और ये आ जाएगा 1/C3। ये आ गया बेटा हमारा फॉर्मूला। तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का ये सूत्र आ गया बेटा। ठीक है, तो क्या होता है तुल्य धारिता का सूत्र? क्या होता है बेटा? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस वो 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ खास बातें बेटा जिसको हम डिस्कस में ला रहे हैं, देखिएगा ना। ये देखिए,
तो कुछ खास खास बातें बेटा देखिए, जब भी हमको 3 संधारित्र देगा तो फिर इस तरीके से लिखेंगे बेटा, है ना। स्थिति नंबर 1, एक एक को डिस्कस करते बेटा, है ना। ये है स्थिति नंबर 1, यदि 2 संधारित्र हो, यदि 2 संधारित्र हो तो क्या हो बेटा, 2 संधारित्र, मात्र अपने को क्या दिया, 2 संधारित्र दिया है, तो क्या लिखेंगे सूत्र देखो, 1/CS बराबर 1/C1 1/C2, ये देखिए बेटा हो गया। अब हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे बेटा तो हमेशा क्या पूछता है आपसे, क्या पूछेगा, हमेशा तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, प्रभावी धारिता ज्ञात कीजिए, कुल धारिता ज्ञात कीजिए, इस तरीके से देगा। लेकिन वास्तव में क्या बेटा, ये 1 धारिता है, क्या है बेटा, 1 धारिता है, क्या है बेटा, 1 धारिता है। तो हमेशा इसको हल करने के बाद हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो बेटा हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, पहले एलसीएम निकालो इसका, C1 C2, ये आ जाएगा बेटा 1/CS, यहां आ जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये अब तो CS बराबर क्या आ जाएगा, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ये हो जाएगा बेटा। तो जब भी 2 संधारित्र दिया रहे बेटा, जब भी आपको 2 संधारित्र हो तो कभी भी मैं आपको बोलूंगा बेटा यहाँ फार्मूले में मत पुट करिए, यहाँ पुट करिए बेटा, इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में आपको स्पीड आएगा। क्या आएगा बेटा, स्पीड आएगा, है ना। क्योंकि आप सबका ख्वाब है बेटा नीट एग्जाम पास करना, IITs पास करना, बोर्ड में अच्छे नंबर पाना, है ना। तो हमको समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हमेशा याद रखें 2 संधारित्र क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे हमेशा, क्या बोलेंगे, तुल्य धारिता क्या बोलेंगे, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ऐसा लिखेंगे बेटा। तो ये 2 संधारित्र के लिए हो गया। कितने संधारित्र के लिए बेटा, 2 संधारित्र के लिए, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। ये तो ये 2 संधारित्र के लिए हो गया बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए उसके आगे चलते बेटा, 2 संधारित्र के आगे स्थिति नंबर 2, ठीक है बेटा, स्थिति नंबर 2, यदि n संधारित्र हो, यदि n संधारित्र हो तो, यदि n संधारित्र हो, है ना बेटा, यदि n संधारित्र हो तो अब क्या लिखेंगे बेटा, देखो सूत्र क्या आ जाएगा श्रेणी क्रम में, 1/CS 1/C1 1/C2 1/C3 डेज प्लस 1/CN, ठीक है बेटा। ये आपको डेज प्लस 1/CN, n संधारित्र के, ठीक है बेटा। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN, ये आपको n संधारित्र के लिए। अब हम पर बेटा ये n संधारित्र ऐसा लिख देंगे, है ना। अगर अपन यहां पर मान लेते, सपोज कर लेते बेटा, माना कि क्या मान रहा हूं बेटा, प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है वो क्या है बेटा, बराबर है, और वो कितने के बराबर है बेटा, C के बराबर है। मान लो प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या है, बराबर है, और वो कितने के बराबर है बेटा, C के बराबर है। कितने के बराबर, C के। तो जब हम इसको रखेंगे बेटा तो आंसर क्या आएगा, देखिए इसका मान को रखते हैं हम, तो यह आ जाएगा 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डेज n पदों तक लिखेंगे बेटा, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते बेटा, अप टू n तक चलते रहेगा बेटा। अब n कौन सा नंबर है ये तो दिया नहीं ना बेटा, वेरिएबल में है ना। 10 संधारित्र हो सकते हैं, n का वैल्यू 15 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं बेटा, इस तरीके से लिखते रहे। तो हम लिख देते हैं n पदों तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखो 1/C कॉमन ले लेंगे बेटा, तो कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डेज n पदों तक, ये इस तरीके से चलते रहेगा बेटा, है ना। हमने 1/C कॉमन ले लिया तो हमारे क्या बचेगा, 1 1 1 ऐसा बचेगा बेटा। अब जब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n तक करेंगे कितना आएगा बेटा, n आएगा। क्या आएगा बेटा, n आएगा, है ना। देखो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है, खासकर बायो वाले बच्चे को तकलीफ होता है बेटा, मैथ्स वाले को समझ में आ जाता है, क्योंकि एपीजीपी में बहुत बार पढ़े रहते हैं बेटा। देखो 1 प्लस 1 तो कितना लिखेंगे बेटा, 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आएगा बेटा, 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 तो 4 आएगा बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 तो 5,
देखो 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है 4, 5 है तो 5, n है तो n, ऐसा। ठीक है ना बेटा, n है तो n आएगा। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना बेटा, एकदम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं बेटा। ये आपको, हम आपको फिजिक्स सिखाकर ही छोड़ेंगे बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्या छोड़ेंगे? आपको सिखाकर ही छोड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना, है ना। भागना, डरना नहीं बेटा, है ना। जितने भी बायो वाले बच्चे को थोड़ा डर लगता है, मैथमेटिकल टर्म्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल बेटा हम आपको सिखाकर ही छोड़ेंगे। बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहिए लगातार, है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये बेटा ऊपर में आपको कांटेक्ट नंबर दिया बेटा, अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है बेटा तो आप उस ऊपर जो कांटेक्ट नंबर दिया उसमें आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ये आपको। और जो बच्चा पहली बार हम हमारे चैनल से जुड़ रहे बेटा, प्लीज सब्सक्राइब करिए, है ना बेटा। और सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है बेटा, वो लाइक जरूर करें और कमेंट्स करें बेटा, है ना। बिल्कुल आप कंजूसाई मत क्या करिए बेटा, लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं, है ना, उससे हमको मोटिवेशनल मिलता है बेटा। ठीक है, ओके, चलिए बेटा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास कितना है बेटा, ये आएगा n/c, n/c बराबर क्या आएगा 1/cs, तो cs बराबर क्या आएगा c/n, c/n, ये आ गया बेटा। तो ये n संधारित्र के लिए सूत्र आ गया बेटा। इसको हम फोर्थ समीकरण दे देते बेटा, है ना, ये आपको ध्यान। इसका मतलब समझ लेते बेटा, n क्या है? संधारितों की संख्या। n क्या है बेटा? संधारितों की संख्या। ये है n क्या बेटा? संधारितों की संख्या। c क्या बेटा? प्रत्येक संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र की धारिता। ठीक है बेटा, प्रत्येक संधारित्र की धारिता। cs क्या है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, प्रभावी धारिता, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा हम ना, आपको कुल धारिता ऐसा ही बोल सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया बेटा हमारा n संधारितों के लिए सूत्र। ठीक है, तो 2 संधारित्र के लिए कैसे लगाना है, 3 के लिए बता ही दिया था बेटा, n के लिए कैसे लगाना है, और n का वैल्यू अगर सेम रहेगा तो कैसे लगाएंगे बेटा। क्लियर, गुड, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेते हैं क्या, समानांतर क्रम संयोजन। क्या लेते हैं बेटा? नेक्स्ट समानांतर क्रम संयोजन। ये चलिए बेटा, नंबर दूसरा देखने जा रहे हैं बेटा, ये देखिए नंबर 2, है ना, समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान, समानांतर क्रम संयोजन, है ना बेटा, ये आपको ध्यान। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, समानांतर क्रम संयोजन। तो समानांतर क्रम संयोजन ना, ये आपको ध्यान। चलिए बेटा, समानांतर क्रम संयोजन, इसके लिए भी देखो बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 संधारित्र ले रहे हैं। पहला संधारित्र की धारिता कितना c1, दूसरे संधारित्र की धारिता कितना बेटा c2, तीसरे संधारित्र की धारिता कितना बेटा c3। ये हमारे पास संधारित्र हो गए बेटा। क्लियर, c1 c2 c3, ये आपको है, ये 3 संधारित्र। अब इन तीनों संधारित्र को हमको जोड़ना है बेटा समानांतर क्रम संयोजन में। किसमें जोड़ना है बेटा? समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में जोड़ते कैसे बेटा? देखिए, पहले जो संधारित्र है उसकी ये पहली प्लेट है, दूसरे संधारित्र का ये पहली प्लेट है, तीसरे संधारित्र का ये पहली प्लेट है बेटा, है ना। तो हम जोड़ते कैसे बेटा? जितने भी संधारित्र देंगे उसके प्रत्येक प्लेट को तार की सहायता से किसी एक बिंदु से संबंधित कर देते हैं। ये देखो, प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को तार की सहायता से किसी एक बिंदु से संबंधित या एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है, और उस बिंदु का नाम क्या दिया बेटा? एम, है ना। हमेशा आप बिंदु का नाम इस चैप्टर में एम ही दीजिए बेटा, एम एन, पी क्यू में मत दीजिए, ए बी में मत दीजिए, आप कंफ्यूजन क्रिएट होता जाता है बेटा, है ना। ये आपको, तो हमने बिंदु एम, अब इस बिंदु एम को हमने कितना आवेश दिया बेटा? प्लस क्यू आवेश। कितना आवेश दे रहा बेटा? प्लस क्यू आवेश। ये देखो, जैसे हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे बेटा, इसकी धारिता कितनी है? c1, इसकी धारिता कितना बेटा? c2, इसकी धारिता कितना बेटा? c3, है ना। तो अब ध्यान से देख रहे हो बेटा,
जैसे हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो अब ये आवेश जो होगा प्लस क्यू है ना, क्यू आवेश इन तीनों संधारित्र में इनकी धारिता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, वितरित होगा, है ना। किसके अनुसार वितरित होगा बेटा? इनकी कैपेसिटी के अनुसार। भाई जिसकी ज्यादा कैपेसिटी है उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जिसकी कैपेसिटी कम है बेटा वो कम चार्ज स्टोर करेगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना इस बात को बेटा कि वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार आवेश को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो मैं मान लेता बेटा इस Q में से C1 संधारित्र कितना आवेश लिया बेटा? Q1। C2 जो धारिता वाले संधारित्र वो कितना आवेश ग्रहण किया बेटा? Q2। तीसरा संधारित्र उसके C3 बेटा वो कितना आवेश ग्रहण किया बेटा? Q3। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो कुल आवेश कितना है बेटा? Q है, और यही कुल आवेश जो Q है वो इन तीनों संधारित्र में उनकी कैपेसिटी के अनुसार आवेश का क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उस Q में से इसने कितना लिया? Q1। इसने कितना लिया बेटा? Q2। इसने कितना लिया बेटा? Q3 आवेश लिया। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। जैसे आवेश लेगा बेटा ये कैसे दिखाई देगा आपको? यहां पर ऐसा दिखाई देगा, देखो ये पूरा प्लस Q आवेश हो जाएगा बेटा, यहां भी पूरा प्लस Q आवेश आएगा, यहां भी पूरा प्लस Q2 आवेश आएगा। यहां कितना आएगा बेटा? Q1। यहां कितना आ चुका है? Q2। यहां कितना आ चुका है बेटा? Q3। ये आपको ध्यान रखना। अब इसके समीप में हमको क्या करना बेटा? इनके दूसरे प्लेट को रखना है। ध्यान दीजिएगा ना बेटा, क्लियर, इधर उधर नहीं बेटा, देखो डिस्टर्ब मत करिए। ये देखो, तो इसके समीप में हम जैसे हम दूसरे प्लेट को रखते हैं बेटा, जैसे हम इसके दूसरे प्लेट को रखते हैं बेटा, ये देखिए ये इसके समीप में हमने दूसरे प्लेट को रख दिया बेटा। अब क्या होगा? फिर से प्रेरण विधि के कारण, है ना बेटा, इंडक्शन मेथड के कारण इसमें प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? प्रेरित आवेश। तो ये धन का प्रेरित आवेश कितना आएगा बेटा? -Q आवेश। ये -Q1 आवेश है ना, इसमें कितना आएगा बेटा? -Q2 आवेश, -Q2। इसके कारण बेटा यहाँ -Q3 आवेश। और इनके सबके बाह्य सतह पर क्या है बेटा? इस सतह पर क्या है? यहाँ +Q1 आएगा, यहाँ पर +Q2 आएगा, यहाँ पर +Q3 आएगा, ठीक है बेटा। तो संधारित्र का जब संयोजन करते समानांतर तो प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को तार की सहायता से किसी दूसरे बिंदु से संबंधित कर दिया जाता है। ये देखो बेटा, प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट की बाह्य सतह को किसी दूसरे बिंदु, और दूसरे बिंदु का नाम क्या रखा बेटा? N से जोड़ दिया जाता है, और इस बिंदु N का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? समानांतर क्रम संयोजन। ये हमने पृथ्वी से जोड़ दिया बेटा, पृथ्वी से जोड़ने पर, है ना। तो जैसे हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो यहाँ का जो +Q1 आवेश है, यहाँ पर का +Q2 आवेश है, यहाँ का +Q3 आवेश है, वो कहां चला जाता है बेटा? पृथ्वी में चला जाता है। ये आपको, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं बेटा? समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान, क्लियर बेटा। अब यहाँ भी कुछ खास बातें बेटा, है ना, ये आपको ध्यान रखना, कुछ खास बातें। देखिए बेटा, पहला खास बात है क्या निकल के आ रहा है हमको? पहला खास बात है, देखिए बेटा, आपको देखने से आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर आवेश का मान अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे बेटा? समानांतर क्रम संयोजन में, समानांतर क्रम संयोजन में अलग अलग, है ना, अलग अलग संधारित्र, जिनकी धारिता अलग अलग है, उसमें आवेश का मान अलग अलग होगा, ठीक है बेटा। आवेश का मान देखो प्रत्येक संधारित्र में क्या है बेटा? अलग अलग है। क्यों अलग अलग है प्रत्येक संधारित्र में? क्योंकि उनकी धारिता अलग अलग है ना बेटा। तो उनकी धारिता अलग अलग होने के कारण आवेश का मान भी क्या है? अलग अलग है। ये आपको ध्यान रखना,
क्या बेटा, आवेश का मान अलग अलग है, ये आपको ध्यान। दूसरी बात बेटा देखो ध्यान से, ये देखो समानांतर क्रम संयोजन में, समानांतर क्रम संयोजन में, है ना, और समानांतर क्रम संयोजन प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर का मान समान होता है। ठीक है बेटा, तो समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर का मान समान होता है। अब इस बात को कैसे समझेंगे बेटा, विभवांतर समान होता है। देखिए Q बराबर क्या लिखते थे, CV, याद है बेटा। अब हम लिख रहे हैं क्या, V बराबर क्या लिख रहे हैं, Q बटे C, ये देखिए, है ना। तो देखो जैसे मान लेते बेटा इसकी जो धारिता थी पहले वाली की, मान लो कितना C1 है यहाँ। अब हम एक कोई डाटा ले लेते बेटा, जैसे मान लो पहले जो संधारित्र है उसकी धारिता जो C1 है, मान लो 1 माइक्रोफैराड है, तो 1 माइक्रोफैराड के अनुसार वो अपनी चार्ज लेगा। सपोज करते हैं उसमें जो चार्ज है Q1 वो कितना, 1 कूलाम है, सपोज कर ले बेटा, है ना। इसी प्रकार जब दूसरे संधारित्र की तो धारिता है 2 माइक्रोफैराड है, तो वो क्या लेगा बेटा, कितना आवेश लेगा इसके अनुसार। अगर 1 माइक्रोफैराड वाला 1 कूलम लिया है तो 2 माइक्रोफैराड वाला कितना लेगा बेटा, 2 कूलम। तीसरे संधारित्र मान लो वैल्यू कितना, 3 माइक्रोफैराड, तो इसी के अकॉर्डिंग कितना आवेश लेगा बेटा, ये 3 कूलम लेगा। अब अगर जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, विभवांतर निकालने जाएंगे, पहले वाले का विभवांतर तो कितना आएगा बेटा, ये देखो 1 बटे 1, तो 1 ही वोल्ट आएगा बेटा। दूसरे का निकालोगे तो क्या आएगा, 2.2, तो भी 1 वोल्ट आएगा बेटा। 3 है तो क्या आएगा, 3 बटे 3, तो भी 1 वोल्ट आएगा बेटा। लेकिन आप इसका मतलब ये मत निकालो कि हमेशा सर 1 कूलम है तो 1 कूलम लिया है। अब मैं मान लो इसका वैल्यू क्या रख देते हैं यहाँ पर, 4 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोफैराड 1 कूलम लिया तो 4 माइक्रोफैराड कितना लेगा बेटा, इसी के अकॉर्डिंग 4 कूलम्स लेगा। अगर मान लो 6 है तो 6 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ कितना लेगा बेटा, 6 कूलम्स लेता। इसके अकॉर्डिंग ना बेटा बोला, इसीलिए हमेशा यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करता है बेटा, उसकी कैपेसिटी के अनुसार चार्ज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये आपको समझना है बेटा, क्लियर। इसीलिए यहाँ पर विभवांतर क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। विभवांतर क्या रहता है, सेम, ठीक है, क्लियर। ये आपको ध्यान। अब सबका है ना बेटा, विभवांतर का मान क्या रहता है, सेम, तो अलग अलग किसका मान है बेटा, यहाँ पर आवेश का मान क्या है बेटा, अलग अलग। तो हम यहां से स्टार्ट करें, तो कुल आवेश बराबर क्या लिखेंगे बेटा, Q बराबर लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये कुल आवेश हो गया बेटा, है ना, कुल आवेश, क्लियर। ये हमारा समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे बेटा धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा से क्या लिखते हैं बेटा, Q बराबर CV, ये देखो। तो पहले संधारित्र की धारिता कितना बेटा, Q1, तो आवेश कितना है बेटा, Q1। दूसरे का कितना बेटा, C2, तो आवेश कितना लिया बेटा, Q2। तीसरे का कितना बेटा, Q3, तो धारिता कितना है, C3। चौथा है ना बेटा, ये कुल आवेश है, ये कुल धारिता होगा बेटा, ये होगा CP, ठीक है। ये आपको ध्यान। तो CP का नाम क्या है बेटा, आपको बताया था, अभी याद होगा थोड़ी देर पहले। कुल धारिता बोलते हैं इसी को, तुल्य धारिता बोलते हैं, नेट धारिता बोलते हैं बेटा, प्रभावी धारिता बोलते हैं बेटा, तुल्य धारिता बोलते हैं, क्लियर। ये इसका नामकरण है बेटा, है ना। याद रखें, कैसे याद रखें, देखिए थोड़ा म्यूजिक के टाइप में पढ़ते बेटा। 1 1 2 2 3 3, टोटल ते कुल धारिता बेटा। अब इन सब के वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, ये देखो, तो CP बराबर C1V, C2V, C3V, तो विभव का मान क्या बेटा, समान। ये आपको विभवांतर का मान क्या बेटा, समान। यहां से हम V को कॉमन ले लेते बेटा, C1 C2 C3, क्या कॉमन लिया बेटा, V, ये आ जाएगा CP इंटू V भी कैंसिल हो गया बेटा। तो CP बराबर कितना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आएगा बेटा। ये हमारा आ गया क्या, समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक। यही है बेटा तुल्य धारिता का व्यंजक, ठीक है बेटा, यह है। चलिए अब इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा छोटी छोटी पॉइंट को।
ये आपको ध्यान रखना। ये देखिए तुल्य धारा है ना बेटा। चलिए स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 यहां पर देखो, यदि दो संधारित्र हो तो केवल कितना बेटा, 2 संधारित्र। तो बहुत इजी बेटा, यहाँ तो Cp बराबर C1 प्लस C2, क्योंकि कोई कंसेप्ट ही नहीं है बेटा, सीधा ऐड कर रहे, C1 प्लस C2 ऐड कर रहे, तो 2 हो 3 हो 4 हो, ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं जाता है बेटा। ये आपको था। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, ठीक है बेटा। स्थिति नंबर 2 में क्या लिखना है देखो, यदि n संधारित्र हो तो, यदि n संधारित्र हो तो, अब n संधारित्र कैसे लिखे बेटा, देखो Cp बराबर C1 C2 C3 प्लस डेज 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 प्लस Cn, ऐसा लिखेंगे बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर। अब मान लेते बेटा, सपोज कर रहे ना, माना कि क्या हमारे प्रत्येक संधारित्र जो समानांतर क्रम में जुड़े उनकी धारिता क्या है बेटा, बराबर है। और वो कितने के बराबर है बेटा, C के बराबर है। ये प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या बेटा, बराबर है, और वो भी कितने बराबर, C के। अब इन सब के मान के यहां रख रहे बेटा, तो क्या आ जाएगा, Cp बराबर C प्लस C प्लस डेज डेज n पदों तक। कितने पदों तक करना, जोड़ना पड़ेगा बेटा इसी n पदों तक, क्योंकि n है ना, देखो ध्यान से, संधारित्र की धारिता कितनी बेटा, n है ना, तो n पदों तक जोड़ेंगे। अब यहां से हम क्या लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। C का मान क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डेज डेज n पदों तक। अरे बोलो ना सन्नाटो, n पदों तक, क्लियर। ये आ जाएगा बेटा n पदों। अब यहां जोड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n, तो कितना आ जाएगा बेटा, Cp बराबर आ जाएगा NC। ये आ जाएगा बेटा, ये हमारा समीकरण नंबर 4 दे देते है ना, यहां हम समीकरण नंबर 3 दे देते, ठीक है। इसका मतलब क्या क्या लिखना बेटा, देखो C का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक, बोलो बोलो, प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र की धारिता। n क्या बेटा, n क्या, संधारित्रों की संख्या, n क्या बेटा, संधारित्रों की संख्या, है ना बेटा। ये प्रत्येक संधारित्र की धारिता बेटा, n क्या है, संधारित्रों की संख्या है। Cp क्या बेटा, समानांतर क्रम संयोजन की तुल्य, बोलो ना बेटा, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता बोल सकते, प्रभावी धारिता बोल सकते हो। ये आपको ध्यान है, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान, तो ये हमने क्या डिस्कस किया बेटा आज, संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है बेटा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।